अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे मोहतरम अजीज साथियों। दोस्तों बुजुर्गों, शबे कदर की रात हो, शबे कदर की रात हो और काबे शरीफ के सामने जो है अल्लाह का बंदा सजदे में पड़ा हो दोस्तों बुजुर्गों, तो उससे बेहतर और अफजल बताया गया है कि थोड़ी देर के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जावे या गिर जावे। शबे कदर जो है दोस्तों बुजुर्गों, इसी उम्मत को मिली है। हम बड़े खुशनसीब हैं, ये हमको मिली है जो है। हमारे नबी के सत्य तुफैल में जो है किसी उम्मत को नहीं मिली। एक रात का सवाब जो है वो 1000 रातों के बराबर है। और काबे शरीफ के सामने एक सजदे का मतलब है एक नमाज पढ़ने का कि 1000 नमाजों का। तो माशाल्लाह उससे बेहतर और अफजल बताया गया है कि थोड़ी देर के लिए अल्लाह के रास्ते में निकल जाना। दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ले शानुहु अगर किसी जगह अजाब को भेज देते हैं और वो अजाब जो है आना वहाँ लाजमी होता है, और बिल्कुल अजाब जो है मतलब तयशुदा अजाब को अल्लाह ताला भेज देते हैं जिस जगह भी जो है अब अजाब को आने ही है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये जो गश्त वाला अमल है, सुभान अल्लाह, ये गश्त वाला अमल जो है जब अल्लाह के नेक बंदे जो है उस जगह पे गश्त कर रहे होते हैं और अल्लाह के बंदों को जो है अल्लाह की तरफ बुला रहे होते हैं, कि उससे अच्छी बात इस रूए ज़मीन पे किसी की हो ही नहीं सकती जो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता हो और कहता हो कि मैं फरमाबरदारों में हूं। तो वो जो तयशुदा अजाब होता है दोस्तों बुजुर्गों, तो उस गश्त वाले अमल की बरकत से जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे हटा देते हैं दोस्तों बुजुर्गों, हटा देते हैं उसे जो है। ऐसा बाबरकत अमल है ये जो है गश्त वाला अमल जो है, वो कमाबेश सभी 1.25 लाख अंबिया अस्सलातो वस्सलाम की सुन्नत है दोस्तों बुजुर्गों। हर नबी ने जो है इस काम को किया दोस्तों बुजुर्गों। दीन का काम हर नबी ने किया। नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दीन की जो है 950 साल मेहनत की। और क्या होता था दोस्तों बुजुर्गों कि वो उनकी उम्मत जो थी वो उन पर जो है पत्थरों की बारिश करती थी जो है, और नूह अलैहिस्सलातो वस्सलाम पत्थरों में ढक जाते थे दोस्तों बुजुर्गों, और उसमें से फिर निकलते थे और फिर अपने काम को वही काम करना। तो जो भी दीन में दाखिल होता था वो पूछता था कि हजरत मेरा क्या काम है, कि भाई जो मेरा काम है वो तुम्हारा काम है, अल्लाह के बंदों का अल्लाह से तारुफ कराना। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये काम बहुत बाबरकत है। देखिए, लोग जो है एजेड हो गए, बूढ़े हो गए, अब वो दीन को कहाँ सीखें जो है, कोई जगह नहीं है दोस्तों बुजुर्गों। अल्हम्दुलिल्लाह ये तबलीगी जमात का काम चला हुआ है, तबलीगी जमात का काम अल्लाह ने चला रखा है दोस्तों बुजुर्गों। ये काम मेवात से शुरू हुआ। ये इलियास रहमतुल्लाह अलैह जो है उनके हाथ से ये काम शुरू हुआ दोस्तों बुजुर्गों, और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरी कायनात में ये काम पहुंच चुका है। और इसके असरात क्या हैं वो मैं आपको कुछ बताता हूं दोस्तों बुजुर्गों। कोई जगह नहीं है सीखने की जो है, ये एक चलता फिरता मदरसा है दोस्तों बुजुर्गों। ये एक चलता फिरता मदरसा है जिसमें बच्चा भी दीन को सीख सकता है, बूढ़ा भी सीख सकता है और जवान भी सीख सकता है दोस्तों बुजुर्गों। इसकी फजीलत क्या है सुनिए अब आप। एक शख्स जो है पुलिस में नौकरी करता था, वो हवलदार था और खूब लोगों से जो है चौराहे पे खड़े होकर रिश्वत और हरामखोरी किया करता था और हराम कमाता था जो है। तो दोस्तों बुजुर्गों, एक जमात उसके पास पहुंच गई जो है, और जमात ने दावत दी और अल्लाह ने जो है उनकी बात में असरात डाले और उसके दिल में वो बात उतार दी अल्लाह ताला ने। अब वो शख्स जो है तैयार हो गया चिल्ला लगाने के लिए दोस्तों बुजुर्गों। अब वो शख्स जो हराम पे आमादा था वो अल्लाह के रास्ते में जाता है और एक चिल्ला लगा के जब वापस आता है दोस्तों बुजुर्गों, तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो है उसको कबूल फरमाया अपने रास्ते में और उसको हिदायत दी दोस्तों बुजुर्गों, और वो हराम को छोड़ के हलाल पे आ गया।
और उसका परिवार जो था वो बहुत बड़ा था, जो है काफी बड़ा परिवार था। उसने रिश्वत लेना और सारे बुरे काम बंद कर दिए दोस्तों बुजुर्गों। ये फजीलत है अल्लाह के रास्ते की, जो है। अब जो है वो लोग बड़ी हैरत करते थे कि ये तो बहुत रिश्वतखोर आदमी था, बहुत ही हराम पे जिया करता था, अब ये इसको क्या हो गया। तो वक्त निकलता गया, तो काफ़ी टाइम गुजर गया। तो उसके जो अफसर थे उन्होंने बुलाया कि भाई एक बात बताइए आप, कि आपका परिवार तो बहुत बड़ा है और आप किसी से रिश्वत लेते नहीं हैं, थोड़ी सी तनख्वाह में आपका गुजारा कैसे होता है। तो बोला साहब, आदमी चाहे तो सब हो जाता है, आदमी चाहे तो सब हो जाता है, कि नहीं भाई आप मुझे बताइए। तो उसने कहा, दोस्तों बुजुर्गों कि मेरे घर में एक महीने से सालन नहीं पका। ये है फजीलत अल्लाह के रास्ते की। एक महीने से मेरे घर सालन नहीं पका। जो हमारे रास्ते में, अल्लाह जल्ले शानू का इरशाद है कि हमारे रास्ते में जो मुजाहिद अख्तियार करेगा, हम किसी को हिदायत दें या ना दें, लेकिन हमारे रास्ते में जो मुजाहिद अख्तियार करेगा, हम उसके लिए हिदायत के रास्ते खोलते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे, खोलते चले जाएंगे, उसके सीने को खोलते चले जाएंगे। एक वाकया और बताता हूं दोस्तों बुजुर्गों कि एक ताजर था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन। वो एक मदरसे का विद्यार्थी रहा था। तो वो अपना बिजनेस जो है झूठ पे, फ्रॉड पे और हराम पे करता था। तो एक दिन जो है एक जमात पहुंच गई वहां पे और खुशामद बरामद करके जो है वो तश्कील करके उसे भी ले गई। भाई हम किसी एक को भी जो है न भेज सकते हैं न निकाल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हर एक को भेज सकते हैं, जो है अल्लाह ने उसके दिल में बात डाल दी, वो भी चला गया। दोस्तों बुजुर्गों, वो जब चिल्ला लगा के आया जो है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसने जो है सारे हराम कामों को छोड़ दिया। रिश्वत, सूद, ब्याज, जिस पर वो बिजनेस उसका चलता था, वो सब कुछ छोड़ दिया दोस्तों बुजुर्गों, और वो बिल्कुल हलाल पे आ गया। फिर कुछ टाइम के बाद दोस्तों बुजुर्गों एक जमात जो है मदरसे में जाती है। तो मदरसे में जो जमात जाती है वो अल्लाह की तरफ से जो है उनको दावत देती है। तो वहां के जो मदरसे के जिम्मेदार थे मौलवी साहब, तो उन्होंने कहा कि भाई कि जमात वाले तो बहुत ख़राब आदमी होते हैं, अच्छे नहीं होते, जो है। तो तबलीग वालों ने पूछा कि हज़रत आपको किसी जमात वाले ने कोई तकलीफ़ पहुंचाई? कि नहीं, मुझे तो किसी ने तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। भाई मेरा एक ताजर है जो मुझको हर महीने 1,000 रुपये देता था मदरसे के लिए, जो है। लेकिन जमात वाले आए, उसे ले गए, और जब से वो चिल्ला लगा के आया है तो वो मुझे 100 रुपये महीना देता है। तो दोस्तों बुजुर्गों, जमात वालों ने कहा कि भाई बुलाओ शख्स को, जो है। कि भाई बुलाओ शख्स को। उसे बुलाया, उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। वो शख्स बोला दोस्तों बुजुर्गों, बोला हजरत पहले जो मैं व्यापार करता था वो झूठ पे करता था, फ्रॉड पे करता था, सूद और ब्याज पे करता था, मैं हराम कमाता था, और इनको जो है 1,000 रुपया महीना दे देता था। लेकिन जब से मैं चिल्ला लगा के आया हूं, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी है और मैं हलाल पे आ गया हूं। मेरी अपनी जो है रोटियों के लाले पड़ गए हैं, मेरी अपनी रोटियों के लाले पड़ गए हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है इनको अपना पेट काट के 100 रुपये महीना देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसकी
आखिरत बनाते हैं दोस्तों बुजुर्गों, उस पे आजमाइशें आती हैं, दुख तकलीफें आती है, परेशानियां आती है, उनसे हमें घबराना नहीं है, उनका मुकाबला करना है। अगर हम मुकाबला उनका करेंगे तो हमेशा हमेशा जो है कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी में जो है कामयाब हो जाएंगे दोस्तों बुजुर्गों, कामयाब हो जाएंगे दोस्तों बुजुर्गों। एक जगह आता है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है अपनी माँ की गोद में जो है, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा की गोद में जो है थे, मासूम बच्चे थे। अल्लाह की तरफ से वही आई कि इसको समुद्र में डालो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा जो है वो गमगीन हो गई और परेशान हो गई। बोली या अल्लाह, मैं इसको जो है समुद्र में डालूंगी, दरिया में, तो ये डूबेगा और डूबेगा तो मरेगा, और अगर इस मौत से बचता है तो ये दरबार जो है, ये जो है दरिया फिरौन के दरबार में निकलता है। नाउजुबिल्लाह, वो पहले से ही बैठा हुआ है ज़िबा करने के लिए। 70,000 बच्चे ज़िबा किए थे दोस्तों बुजुर्गों फिरौन ने जो है मूसा अलैहिस्सलाम की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर में अल्लाह ने जो है उसी के यहाँ जो है परवरिश करवाई, जो है ऐसी कुदरत वाला है वो। तो वही आई, अल्लाह जल्ले शानू ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा से कि इसकी हलाकत का गम ना खा, इसकी हलाकत का गम ना खा, मैं इसे तेरी गोद में ही वापस करूंगा और तेरे जीते जी मैं इसे रसूल बना दूंगा। ये दोनों बातें तू देख के मरेगी, इससे पहले नहीं मर सकती। इसको समुद्र दरिया में डालो, दरिया इसे तूफानी मौजों में फेंके या तपती आग में फेंके या फिरौन के दरबार में फेंके, जब तेरे अल्लाह का इरादा होता है हिफाजत का तो कायनात की हर चीज हिफाजत में इस्तेमाल होती है, फिर वो हलाकत में नहीं हो सकती। और जब तेरे अल्लाह का इरादा होता है हलाकत का तो कायनात की हर चीज हलाकत में इस्तेमाल होती है, फिर वो हिफाजत में नहीं हो सकती। जब तेरा अल्लाह जो है मोहब्बतें लाता है तो जिल्लतों में से मोहब्बतें निकलनी शुरू हो जाती हैं, और जब जलील करने पे आता है तो इज्जत के असबाब में से जिल्लत निकलनी शुरू हो जाती है दोस्तों बुजुर्गों। वो ऐसी कुदरत वाला है, वो ऐसी कुदरत वाला है। थोड़ा सा दोस्तों बुजुर्गों, अगर एक बार आपने तबलीगी जमात में 4 महीने लगा लिए तो कायनात में पूरी दुनिया के अंदर जितने भी बुजुर्ग हैं समझ लीजिए सबका कहना आपने मान लिया। हर बुजुर्ग यही कहता है कि 4 महीने अल्लाह के रास्ते में अगर आपने लगा लिए तो सबका जो कहना मान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो है, देखिए किसी ने पूछा तबलीग वालों से कि भाई ये चिल्ला और 4 महीना क्या होता है, आप कहते हैं चिल्ला लगाओ 4 महीने लगाओ। तो देखिए दोस्तों बुजुर्गों कि मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर रहे 40 दिन, यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे 40 दिन। दोस्तों बुजुर्गों इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में रहे 40 दिन। हमने तीनों को मिला के कह दिया कि भाई दे दो 3 चिल्ले, हमने तीनों को मिला के कह दिया कि भाई दे दो 3 चिल्ले। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मैं दरख्वास्त करता हूं कि भाई अपने आप को तैयार करें और अल्लाह के रास्ते में निकालें अपने आप को। अल्लाह के वास्ते अपनी जान भी लगाएं और अपना माल भी लगाएं और अल्लाह के रास्ते में भाई दीन को सीखें। दीन सीखने की चीज है, दीन सीखने की चीज है। दीन नबियों ने सीखा है अल्लाह ताला से। एक जगह जो है अल्लाह ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, कि असा है कि इसे जमीन पर डालो। डाल दिया मूसा अलैहिस्सलाम ने। जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि उठाओ इसे जो है, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया तो वो एक सांप बन गया यज्ञ की शक्ल में जो है। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उठाया तो वो मतलब घबराने लगे कि मूसा उठाओ। जब अल्लाह ताला ने कहा उठाया आपने जो है तो वो फिर मतलब असा बन गया, असा हाथ में आ गया। तो ये ईमान है दोस्तों बुजुर्गों, ईमान सीखने की चीज है। ये कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी में काम आने वाली चीज है दोस्तों बुजुर्गों। जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है और जहन्नुम से बचने के लिए ईमान का होना शर्त है दोस्तों बुजुर्गों। कहते भी बहुत हैं, सुनते भी बहुत हैं, अमल से खाली हैं। या अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं
या अल्लाह तू उनके सारे दुख तकलीफ और परेशानियों को दूर फरमा, उन्हें नेक हिदायत फरमा, उनकी दुनिया भी बना दे मेरे मालिक और आखिरत भी बना दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।